सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको इस लाइव बियॉन्ड द ग्रेव शिक्षा में स्वागत करता हूँ। गया हुआ एपिसोड में मैंने आप सबको कलीसिया युग का बाहर जितने लोग प्रभु को विश्वास करके मर गया उन लोगों का पुनरुत्थान कब होगा उसका बारे में पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है पार्गेतोरी। गया हुआ जितने भी एपिसोड में मैंने आप लोग को 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 8 जैसा बाइबल वर्स को दिखा करके पूरा सिखा चुका हूँ कि प्रभु को जो लोग विश्वास करके मर गया वो लोग मरते ही उन लोगों का प्राण स्वर्ग चला जाता है कहते हुए। और मैंने लूक चैप्टर 16 वर्स 22 और 23 जैसा बाइबल वर्स को दिखा करके पूरा सिखाया था कि जो लोग प्रभु को विश्वास नहीं करके मर गया वो लोग मरते ही उन लोग का प्राण जो है वो सियोल या हेदिज का अंदर में जो नरक का भाग है वहां जाकर आग से जल रहा है पूरा बता चुका हूँ। तो कब्र के बाद जो जीवन होता है ऐसा बाइबल में क्लियर कट लिखने का बाद भी आज रोमन कैथोलिक चर्च ये सिखाया जा रहा है कि जो लोग प्रभु को विश्वास करके मर गया वो क्रिश्चियन लोग मरते ही उसका सोल जो है पार्गेतोरी कहते हुए एक जगह होता है बोला है वहां जाकर आत्मा रहता है। और उस पार्गेतोरी में संसार में वो इंसान जितना पाप किया है वहां आग से पनिशमेंट किया जाता है और पाप का हिसाब से वो आग में पनिशमेंट देने का बाद उसका बाद हेवन में जाने दिया जाता है। ऐसा वो लोग आज सिखा रहा है। तो इसलिए उन लोगों का अंदर में एक ये शिक्षा है कि मरे हुए लोग जो पार्गेतोरी में आग से दुख तकलीफ झेल के बैठा हुआ है उसको जिंदा वाला रिलेटिव्स लोग वो मरा वाला इंसान के लिए दान दिया जाएगा। तो वो पार्गेतोरी में जो दुख तकलीफ झेल रहा है वो माफी पाकर तो भी स्वर्ग जाता है सिखाया जा रहा है। इसलिए कैथोलिक का अंदर में मरे हुए लोगों को जिंदा वाला जो रिलेटिव्स है धमाधम दान दिया जाता है उसका नाम को मेंशन कर करके। तो ये कैथोलिक का जो शिक्षा है ये शिक्षा कहाँ से निकल के आया है? तो वो शिक्षा 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 10 से लेकर 15 तक जो लिखा गया है यहाँ से वो लोग पार्गेतोरी शिक्षा निकाला है। तो यहाँ पौल ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर एक दिन इस संसार में क्रिश्चियन लोग जिंदा होते समय क्या क्या काम किया है अच्छा बुरा वो सबको एक दिन पुरस्कार दिया जाएगा बोला है। और वो पुरस्कार लोग को यहाँ संसार का मटेरियल को तुलना करके बताया गया है। गोल्ड सिल्वर प्रीशियस स्टोन्स वुड है स्ट्रॉ वो लोग को लेकर संसार में क्रिश्चियन लोग जिंदा होते समय किस टाइप क्वालिटी का काम प्रभु के लिए किया गया है उसको एक दिन आग से जांचा जाएगा और आग से जांचने पर जिसका काम किया वाला बच जाएंगे उसको पुरस्कार मिलेगा। यह वर्ष 14 में लिखा गया है। और जिस किसी का काम को स्पिरिचुअल आग से जलाकर जांचने पर जल गया उसका नुकसान होगा पर भी वो आदमी बच जाएंगे यह लिखा है। सबसे पहले मैं कैथोलिक क्रिश्चियन को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ जो आग से जांचा जाएगा बोला वाला वो इंसान को जलाएगा नहीं बोला। यहाँ तो उसका कार्य किया वाला उसका क्वालिटी ऑफ वर्क उसको आग से जांचा जाएगा बोला है। उस स्पिरिचुअल आग में जिस किसी का स्पिरिचुअल वर्क जो है बच गया उसको भरपूर रिवॉर्ड मिलेगा यहाँ लिखा है। और जिस किसी का भी स्पिरिचुअल वर्क को स्पिरिचुअल आग से टेस्ट करने पर जिसका जल गया वो इंसान लॉस हो जाएगा। क्या लॉस होगा? उसका पुरस्कार नाश होगा। यहाँ ऐसा लिखा है वो इंसान नाश होगा नहीं लिखा उसका पुरस्कार नाश होगा। वो बिना पुरस्कार का जीरो पुरस्कार में स्वर्ग में रहना पड़ेगा ये बाइबल बताता है। तो इसलिए आप लोग इसको पार्गेतोरी जगह देकर जहाँ क्रिश्चियन का सोल को जलाएगा उसका पाप का हिसाब से और जलाने का बाद उसका सोल को उसका बाद ही स्वर्ग जाने दिया जाएगा ये सरासर गलत थियोलॉजी है। हाँ आप लोग याद रखिए यहाँ साल्वेशन पा चुका वाला जो लोग स्वर्ग पहुंच चुका है उसको यहाँ रिवॉर्ड देने का बात कर रहा है।
और इसमें कोई लोग ज्यादा रिवार्ड मिलेगा, कोई लोग कमती मिलेगा और कोई लोग जीरो रिवार्ड में चला जाएगा, पर भी वो लोग स्वर्ग में हमेशा रहेंगे, ये वाला यहाँ लिखा हुआ होता है। और सेकेंड नंबर ये है कि रिवार्ड कब देता है। रिवार्ड आत्मा को नहीं देता, रिवार्ड तो प्रभु को विश्वास करने वालों को पुनरुत्थान करा करके, रिजरेक्शन करा करके, बॉडी फॉर्म में लाने का बाद तो भी रिवार्ड दिया जाता है। तो रिजरेक्शन का बाद जो रिवार्ड देने वाला है, उसी जजमेंट का दिन को आप लोग एक आत्मा पनिशमेंट जगह का नाम देकर, क्रिश्चियन लोग मरते ही पारगेतोरी जाता है, स्वर्ग नहीं जाता। सरासर ये मूर्ख का बात है। हाँ, ये आप लोग याद रखिए। तो ये जो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 10 से लेकर 15 तक क्रिश्चियन लोगों को एक दिन पुरस्कार देने के लिए जज किया जाएगा, वो जजमेंट को ग्रीक में बीमा जजमेंट बाइबल में लिखा गया है। इसका विषय में आप रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 10 में देखिए। यहाँ पॉल कहता है कि हम सब लोग जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट में खड़ा किया जाएगा। क्या करने के लिए? एक क्रिश्चियन होने का नाते हमने संसार में अच्छा बुरा किस क्वालिटी का काम प्रभु के लिए किया है, उसका हिसाब किताब देने के लिए खड़ा होगा। और यहाँ पॉल कहता है कि वो भी खड़ा करेगा बोला है। और उसका बाद आप 2 कोरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 10 को देखिए। यहाँ फिर पॉल कहता है कि वी ऑल विल अपीयर बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। क्या करने के लिए? इस संसार में जिंदा होते समय किस क्वालिटी में हमने प्रभु के लिए अपना जीवन में काम किया है, उसी हिसाब से प्रभु से रिसीव किया जाएगा, यहाँ लिखा है। तो यहाँ जो जजमेंट सीट है ना, वो ग्रीक में वेमा वर्ड होता है। तो ये वेमा वर्ड कहाँ से पॉल लाकर यहाँ लिखा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। आज जो संसार में ओलंपिक गेम खेला जा रहा है, वो तो पॉल का समय में भी पूरा रोमन एम्पायर में खेलते आया है। और वो ओलंपिक खेल में जब प्राइज देना होता है, तो उसमें ओलंपिक का जज है, वो एक ऊंच जगह पर बैठते हुए, वो जो ओलंपिक कंपटीशन में जो लोग अच्छा स्थान में आया, उसको वहाँ पुरस्कार देने के लिए वहाँ घोषणा होता है। उसी ओलंपिक जज का सीट को इस्तेमाल करके यहाँ पॉल कहा कि हम सब क्रिश्चियन लोग भी एक दिन प्रभु का बीमा में खड़ा किया जाएगा। क्या के लिए? हमने अच्छा बुरा क्या क्या काम किया, उसी हिसाब से रिवार्ड पाने के लिए। तो यहाँ आप ओलंपिक खेल में देखिए, जो खिलाड़ी जीत गया वो लोग प्राइज मिलता है और उन लोगों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और उसमें भी फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ऐसा वो खिलाड़ी परफॉर्मेंस का हिसाब से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और उसमें जो लोग क्वालिफाइड नहीं हो गया, जो लोग हार गया, उसको वहाँ सजा दिया जाता है? बिल्कुल नहीं। वो जो हार गया, बस उन लोगों को प्राइज नहीं मिलेगा, वो सिर्फ होता है। उसी प्रकार एक दिन क्रिश्चियन लोगों को भी यीशु उसका बीमा सीट में बैठ कर इस संसार में जिंदा होते समय प्रभु के लिए कौन अच्छा काम किया, कौन खराब काम किया, कौन बीच में काम किया, उसी हिसाब से प्राइज दिया जाएगा, ऐसा कहते हुए यहाँ पॉल लिखा गया है। और जैसे ओलंपिक खेल में हारा वाला खिलाड़ी को पनिशमेंट नहीं दिया जाता, बस वो लोग मेडल नहीं मिला, वैसा ही यीशु का बीमा जजमेंट में भी जिन लोगों को रिवार्ड नहीं मिलेगा, उन लोगों को सजा नहीं दिया जाता, बस वो लोग बिना रिवार्ड का जीना पड़ेगा, वो वाला सिर्फ होता है। उसमें जो लोग रिवार्ड नहीं मिला, वहाँ नरक भेजने का जजमेंट नहीं होता, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी साल्वेशन पा चुका वाला, स्वर्ग पहुंच चुका वाला लोग होता है। तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च लोग ये जो भविष्य में क्रिश्चियन लोगों को रिवार्ड देने के लिए जो जजमेंट होता है, वो जजमेंट का दिन को वो लोग उल्टा क्या समझ करके प्रचार कर रहा है, एक जगह समझ करके, जिसको उन लोगों ने पारगेतोरी नाम दिया। ये आप लोग जान लेना। और ये जो रिवार्ड के लिए जजमेंट होगा बोला वाला, हो कब? मरने का साथ साथ होता है? नहीं। यहाँ बाइबल में क्लियरली लिखा हुआ है, लूक चैप्टर 14 वर्स 14 में देखिए, वो जो रिवार्ड देने के लिए जब हम बीमा जजमेंट में खड़ा किया जाएगा, यहाँ कहता है कि एट द रिजरेक्शन ऑफ जस्ट, पुनरुत्थान होने का बाद, रिजरेक्शन होने का बाद, वो मरा वाला क्रिश्चियन वो बॉडी फॉर्म में लौटने का बाद बॉडी फॉर्म में रिवार्ड दिया जाएगा, यहाँ लिखा है।
तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब वो जो 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 10 से लेकर 15 तक रिवार्ड देने के लिए आग से जांचा जाएगा बोला वाला अब तक नहीं हुआ। वो तो पुनरुत्थान होने का बाद ही होगा, बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये पुनरुत्थान कब होगा? उसको 1 थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 16 17 में क्लियरली लिखा है, जब यीशु मसीह इस संसार में प्रभु को विश्वास करके जो लोग तैयारी है उसको रैप्चर करने के लिए, जिंदा उतारने के लिए जब आएगा, उसी दिन जितना भी मरा वाला क्रिश्चियन लोग बॉडी फॉर्म में आएगा, जिसको यहाँ द डेड इन क्राइस्ट विल राइज फर्स्ट कहा गया है। और वो जिंदा और मुर्दा को प्रभु संसार से उठा करके तो भी जाकर वो बीमा जजमेंट होता है और वहाँ अपना अपना कर्म का हिसाब से बॉडी फॉर्म में रिवार्ड को रिसीव करता है। तो इसलिए आप 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 7 और 8 को देखिए। यहाँ पॉल भी ये लिखा है कि क्रिश्चियन लाइफ के लिए इस संसार में मुझे क्या क्या करना चाहिए था, मैंने सब कुछ सही सही खत्म किया है, इसलिए मेरा लिए एक राइटियसनेस का पुरस्कार रखा गया है, जिसको मुझे देने वाला है। कब? ऑन डेथ डे। ऑन डेथ डे मतलब वो बीमा जजमेंट का दिन में, रिजरेक्शन और रैप्चर होने का बाद। और यहाँ ये भी लिखा है कि जो लोग एंड टाइम मैसेज को पसंद करता है, यीशु जल्द आने से ठीक है ऐसा आशा होकर शुद्ध जीवन जीता है, उसके लिए भी रिवार्ड है बोला है। तो इसलिए ये जो रिवार्ड जो है ना, वो अंत दिनों में जब रिजरेक्शन एंड रैप्चर होगा, जब लोग बॉडी फॉर्म में वापस आएगा, वो वाला है। हाँ, तो इसलिए रोमन कैथोलिक चर्च लोग क्या कर रहा है, वो बीमा जजमेंट जो बॉडी फॉर्म में लौट कर रिवार्ड देने के लिए जो वहाँ जांचा जाता है, न्याय किया जाता है, उसको जगह बना करके जहाँ आत्मा जाकर जमा होता है, स्वर्ग नहीं जाकर, ऐसे उल्टा सिखाया जा रहा है। उसका बाद आप लूक चैप्टर 21 वर्स 36 को भी देखिए। यहाँ क्या लिखा है, जब अंतिम समय का जो न्याय है, तबाही है, ट्रिब्यूलेशन है आएगा, वो सारा संसार में फैल जाएगा बोला है। तो सारा संसार में फैलने के कारण से यहाँ क्रिश्चियन लोग को ये बोला है कि स्टे अवे, मतलब आत्मिक जीवन में शुद्ध में जियो, साथ साथ प्रार्थना करते रहना, ताकि वो महातबाही से बच सके। महातबाही से बचने का लायक आत्मिक जीवन जियो, वर्दी टू एस्केप यहाँ लिखा है, और ये और रैप्चर है। हाँ, तो एस्केप होने का बाद यहाँ क्या लिखा है, प्रभु यीशु का सामने सब क्रिश्चियन को खड़ा किया जाएगा। ये है बीमा जजमेंट, पुरस्कार लेने के लिए कौन किसने अच्छा खराब काम किया उसका हिसाब किताब प्रभु को देना है और उसे रिवार्ड लेना है। तो इसलिए जो लोग रोमन कैथोलिक चर्च, आप लोग बाइबल को किस तरह से इंटरप्रिटेशन करता है हमको तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाइबल क्लियरली ये बताया गया है कि वो जो रिवार्ड के लिए जांचा जाएगा वो बीमा जजमेंट का दिन में होगा बोला है, और वो शरीर में लौटने का बाद वो भविष्य में अंतिम समय में होगा बोला। वो उसको आप लोग आज पर्गेटोरी जगह का नाम उल्टा देकर आत्मा लोग जाकर वहाँ जमा होता है और पाप का हिसाब से आग जलते रहता है, और जो पाप का हिसाब से पूरा पनिशमेंट मिलने का बाद तो स्वर्ग जाता है। सच में ये मूर्ख शिक्षा है। आप लोग अपना थियोलॉजी को चेंज कर लीजिए। और आज इस शिक्षा से प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन लोग को भी और क्लियर मालूम हो गया कि बीमा जजमेंट क्या है। बीमा जजमेंट वो जजमेंट है जो क्रिश्चियन साल्वेशन पाकर आत्मा में स्वर्ग में चला गया, वो आत्माओं को फिर से इस संसार में वापस लाकर उसका शरीर जहाँ जहाँ दफनाया गया है वहाँ फिर से दोबारा निर्माण किया जाएगा, और निर्माण करके उसका प्राण को उसी शरीर में प्रवेश करा करके शरीर में जिलाया जाता है, और शरीर में जिलाने का बाद तभी जिंदा होते समय प्रभु के लिए जो काम किया है प्राइज लेने के लिए जजमेंट होता है। हाँ, और उसी प्राइज लेने के लिए जो जजमेंट होता है उसको इंग्लिश में जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन ग्रीक में बीमा। ये आप लोग आज से याद रखना। नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है जीसस क्राइस्ट कलवरी क्रॉस पर चढ़ने से पहले जितने लोग मर गया वो लोग स्वर्ग नहीं जाकर वो सियोल हेदिज का अंदर में क्यों रह रहा था, उसका विषय में मैं आप लोग को थोड़ा बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।